अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला में, जहां पे टैक्स चोरी और फ्रॉड की एक बहुत बड़ी दास्तान मौजूद है जो इस प्रोग्राम में हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम यहां पे आए हैं जहां पे मुबैना तौर पे शेख मोटर्स के नाम से जड़ावाला में एक कारोबार किया जाता है और इसको कारोबार करने वाला शेख मोहम्मद आसिम मुबैना तौर पे टैक्स चोरी का इल्ज़ाम रखता है। यहाँ पे उनके पास कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके नामों पर किसी एक के नाम पर 600 से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं, किसी के नाम पे 500, किसी के नाम पे 200, यानी हज़ारों की तादाद में ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पर कर रखी हैं, सिर्फ इस वजह से कि टैक्स से बचा जाए। करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिलें अपने मुलाजिमों के नाम पर कर रखी हैं, जिसके बाद उन मुलाजिमीन को ख़तरा पड़ चुका है कि उन्हें या तो नैब उठा कर ले जाएगी या FBI या FIA या फिर पुलिस का कोई ना कोई या कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा। यही नहीं बल्कि इस पूरे शहर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो शेख साहब ने कमाई है पिछले 10-15 साल में, और ये कैसे कमाई है इसका किसी को कुछ पता नहीं। शेख साहब एक NTN नंबर भी रखते हैं और ये उस NTN के ऊपर कितना टैक्स जाता है ये किसी को नहीं पता, और ये जितने भी मुलाजमीन हैं ये अब इस जड़ावाला में जलीलो ख़ार हो रहे हैं। आज हम तमाम तरह हक़ाइक़ रखेंगे इस प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम जड़ावाला में मौजूद है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा टैक्स चोरी का केस जो इस वक्त सामने आया है मंजर पर, और शहरी किस तरह से परेशान हैं, कौन लोग हैं जो विक्टिम हैं और जो टैक्स चोर है मुबैना तौर पे वो कौन है। मेरे हाथ में इस वक्त 2 दरख्वास्तें हैं, लेकिन ये एक सैंपल के तौर पे हैं। यहाँ पे मुलाजमीन की भरमार है जिनके नाम पे इस तरह के नोटिस आए हैं। ये एक FBR का एक नोटिस है जो 29 जुलाई 2021 को आया, और ये जिनके नाम पे आया सुल्तान अहमद नाम है उनका, उनको ये एक नोटिफिकेशन आया कि आपको असालतन हमारे ऑफिस में पेश होना है। उसकी एक वजह जो है वो ये है कि जो सुल्तान साहब हैं उनके नाम पे एक शख्स जिसका नाम शेख कासिम शहजाद है, शेख मोटर्स के नाम से जड़ावाला में वो कारोबार करता है, और उस शख्स ने सुल्तान साहब के नाम पर मुबैना तौर पे तकरीबन 600 से ज़ायद मोटरसाइकिलें नाम करवा दी हैं इनके ID कार्ड के ऊपर, वो भी इनसे पूछे बगैर। ये है एक सैंपल। इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद हैं जिनका नाम शाहिद मजीद साहब है। शाहिद मजीद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ है, और शाहिद मजीद साहब भी अपनी दरख्वास्त में कुछ ऐसा ही वर्जन रखते हैं कि जिसमें बताया गया है कि शेख कासिम साहब मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी जो है वो कर रहे हैं, जिसका FBR को सिरे से पता ही नहीं है। और जिन लोगों को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने की एक दास्तान शुरू होने वाली है FBR की जानिब से, या मुमकिन तौर पे फ्यूचर में नैब की जानिब से भी की जा सकती है, कि 600 मोटरसाइकिलें, 700 मोटरसाइकिलें, 1000 मोटरसाइकिलें ये एक ही शख्स के नाम पे किस तरह से हो सकती हैं। और अगर किसी एक शख्स के नाम पे इतनी मोटरसाइकिलें हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कारोबारी शख्स है, उसकी जो आमदनी है वो FBR और टैक्स जो काउंट है उसकी लिमिट से ज़्यादा बनती है, जिसमें टैक्स दिया जाना ज़रूरी है या लाजिम है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे मौजूद है। सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से मुलाजमीन की एक लंबी तादाद है, एक लंबी फहरिस्त है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये वो 2 अशख़ास हैं जो थ्रेड्स मिलने के बावजूद हमारे सामने आए, मीडिया के सामने आए, आम आवाम के सामने आ रहे हैं और FBR के सामने अपना वर्जन रखने जा रहे हैं। सुल्तान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद मजीद साहब। सुल्तान साहब, मुझे ये बताएं कि जड़ावाला में कितने अरसा से रह रहे हैं आप? शुरू से हैं? जी, हम अपना, हमारे बड़े जो हैं, जब से पाकिस्तान बना था तो इंडिया से कुछ क्लेम यहाँ पर मिला था। हमारी जो फैमिली, जो हमारा ख़ानदान था वो सरगोदा में था, और बड़ों का जो हमारे वालिद साहब के 2 स्वभाव यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो इस तरह शुरू से हम जो हैं वो जड़ावाला में रहते हैं। हमारे जो बड़े बहन भाई हैं वो जड़ावाला की उनकी पैदाइश है, तो हम जो छोटे थे दोनों भाई, उनकी वो सरगोदा में हुई थी। हम कुछ साल सरगोदा में रहे हैं, हमारे बड़े वही तकरीबन कोई 10-12 साल। तो उसके बाद फिर हम प्रॉपर जड़ावाला के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं सुल्तान साहब, काम शाम क्या करते हैं? काम शाम ये है कि अपना जब से होश वाली है थोड़ा बहुत हम करते रहे हैं, मेरा मजदूरी कुछ
जो भी जरिया माश कमाने के सिलसिले में। ठीक है, जो छोटा भी मोटा था, जो मिल गया काम तो जो करो। भी हम करते रहते थे। ठीक है। तो उसके बाद जो था ये 2009 के एंड में जब शेख मोटर बना, जो शेख मोटर के मालकन है, इनका हमारा तल्लक बना था 2004-05 से। मालिक का नाम बताएं। मालिक शेख आसिम शहजाद। शुरू से ए, जब से बनी है शेख मोटर्स जो है 2009 से, उस वक्त से अब तक शेख आसिम साहब ही उसको ओन करते हाँ हैं? जी, शेख आसिम शहजाद ही ओन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनकी डिटेल बता दूँ। ये हमारे सरगोदा सिटी के ये भी रहने वाले थे। ठीक है। तो ये करते थे 2004-05 में ना साबन का कारोबार करते थे। ठीक है। सेल साबन की सेल करते थे। वो हमारे दोस्त बाप थे कुछ देहातों में, शहर में। तो जब ये वहाँ जाकर तारफ़ करवाते थे सरगोदे का, तो उन्होंने फिर दोस्तों ने मेरा तारफ़ करवाया कि सरगोदा के यहाँ पे सुल्तान साहब भी हैं, तो उनकी फैमिली भी सरगोदा में है, सारा ख़ानदान। तो फिर उस वक्त मोबाइल तो नहीं होता था, पिक्सल का दौर था। तो हमारी हलवा तारफ़ हुआ, फिर बाद में दोस्ती मतलब सारा अच्छा, इनके तारफ़ भी हुआ, रिलेशन बन गया। तो उसके बाद जब इन्होंने 2009 के एंड में जब इंस्टॉलमेंट का कारोबार शुरू करना चाहा, तो इन्होंने मुझे फ़ोर्स किया। तो उस वक्त मैं कह लें कि जो मज़दा गाड़ी है, मज़दा गाड़ी का जो अड्डा है, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने कहा कि आपका जो रिलेशन है ना, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट का हम काम करने जा रहे हैं, तो आपकी हमें अशद ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि जितने हमारे यहाँ पर देहात हैं, जो हमारे सराउंडिंग जितने भी हमारी तहसील के इलाके हैं, उनमें हमारे बड़ों का काफ़ी असर रसूख है। उनके बाद जानते हैं लोग, इज़्ज़त करते हैं। उनके बाद हमारी लोग इज़्ज़त करते हैं बड़ों की वजह से। तो फिर उन्होंने कहा जी आप हर हाल में हमारा साथ दें, हमारे साथ ज्वाइन करें। ठीक है। तो फिर उनकी 12 इसरार के बाद फिर दोस्तों ने भी कहा ठीक है, अच्छा आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, शहर के अंदर काम मिल रहा है। ठीक है। तो बाहर धक्के खाने की क्या ज़रूरत तो है। उसमें क्या था, सैलरी थी, मतलब कमीशन था क्या, आपको उसने किस तरह से तय किया और किस तरह से आपको रखा? जी वो सैलरी पे थे। ठीक है। ठीक है। उन्होंने अपना जो पहली मुझे सैलरी मिली थी वो 10,000 रुपये थी उस वक्त, जब पहले मंथ जो सैलरी मिली थी। और फिर जैसे जैसे काम बढ़ता गया, क्योंकि उस वक्त मैं था और शेख आसिम शहजाद से और एक ऑफिस बॉय था और साथ एक मिस्त्री हमने हायर किया था दुकान पर। ठीक। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम इनकी सेल बढ़ती गई। फिर जो मैं जो था, मैं मैनेजमेंट पे आ गया। लिटिगेशन मेरे पास शोबा था, बाहर का जो मामला हैं उनको डील करना। तो मेरा ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजरता था। कितना अरसा आप उनके पास रहे फिर काम कर? मैं तकरीबन 9 से 10 साल मैंने काम किया। क्योंकि उनके पास ही? हाँ जी, 25 मार्च 2018 को मैंने रिज़ाइन किया था। अच्छा, मुझे आगे ये बताएं कि आपके वहाँ से रिज़ाइन करने की वजह क्या बनी? अकाउंट खुलवा लें तो अकाउंट की जो चेक है ना, वो मुझे ना साइन करके दे दें। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, हमारे दिल में कौन सा चोर था। तो जब मैंने वो दिए ना, तो जब वो मैंने कुछ दिनों बाद, ठीक है, 1 माह बाद या कुछ दिनों बाद जब मुझे पता चला ना कि मेरे चेक जो थे वो पार्टियों के डिलीवर होने शुरू हो गए, तो मेरी उस वक्त उनसे काफ़ी इस चीज़ पे तकरार हुआ। तो मैंने फिर उनको फोर्स किया। दोस्तों ने कहा कि दोस्तों के कहने के बाद वो मेरा अकाउंट जो था वो मैंने बंद करवा दिया। और मैंने कहा जी आइंदा के बाद मेरा चेक जो है ना, वो आपने एज ए सिक्योरिटी रख सकते हैं, एज ज़मान तौर पे कि मेरे पास पैसे होते हैं, आपके मामला होते हैं, तो अदरवाइज़ मेरा चेक किसी पार्टी को ना जाए। अच्छा, जब आपने रिज़ाइन किया उसके बाद उन्होंने कहा नहीं? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप चले जाएं? जी बिल्कुल। उन्होंने ये समझा था ना कि जैसे पहले हर तीसरे चौथे माह जब आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी बात पे तकरार होती थी, तो ये रिज़ाइन का मुझे कह देता था। तो कोई नहीं, अभी ऐसी ही कोई कहानी होगी, कोई नहीं, जज्बाती है, बच्चा है, मतलब कि कोई नहीं आ जाएगा। तो लेकिन उस वक्त जब रिज़ाइन किया था, क्योंकि वो सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी। जो हमारे लीगल एडवाइज़र थे मियाँ इमरान दानिश एडवोकेट साहब, तो उनको मैंने घर बुलाया। घर बुला के मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी, अब ज़्यादा टाइम नहीं मैं वहाँ पर गुजार सकता, क्योंकि रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े हैं, लोगों की बातें सुनना, फिर उधर से मुझसे के सारी ऐसी सूरत हाल करनी। तो मेरा ना जो है ना, जो मामला है ना लेन देन के, वो मेरे क्लियर करवा दें। तो मैं बाकी रोज़गार है वो मैं कोई बात नहीं, देख लेंगे भी, अल्लाह राज़िक है, कुछ ना कुछ सिस्टम बन जाएगा। तो
उसके बाद जब उन्होंने हमारा जो अलहदगी करवा दी, हिसाब किताब हो गया, सारा जो भी लेन देन था, जो भी मामला थे, तो साइड पे हो गया। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ही ऐसी बनी थी, तो फिर मैंने फिर कुछ कंपनियां जो यहाँ पर अपना शेख मोटर के साथ अटैच थी, तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आपकी पीआर भी ठीक है, माशाल्लाह आपका एक लोग जानते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, दोस्तों ने काम सपोर्ट करते हैं, अब यही काम इंस्टॉलमेंट का जो है ना वो आप शुरू कर लें। तो मैंने फिर वो जब स्टार्ट किया है, उसको स्टार्ट करने के बाद जो तकरीबन मैंने 6 माह वो ना मैंने कारोबार स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन एक बात आपको बताते चले कि सुल्तान साहब ने जिस तरह से अपनी मुलाजमत की कहानी आपके सामने रखी है कि किस तरह से इन्होंने शेख मोटर्स के साथ मुबैना तौर पे जो शेख कासिम साहब हैं उनके साथ इन्होंने 2009 में काम शुरू किया था और उसके बाद ये चलते चलते तकरीबन 8-10 साल उनके साथ काम करते रहे। और इनका काम ये था कि जो रिकवरी टीमें थी वो इनके साथ राब्ते में रहती थी और ये उनसे पैसे लेके आगे शेख कासिम साहब को ट्रांसफ़र करते थे। और आज शेख साहब ने इनका एक अकाउंट भी खुलवा दिया और उस अकाउंट के जो चेक्स थे वो सुल्तान साहब उनको दे देते थे। और शेख साहब ने ये करना शुरू किया इनके बकौल कि उन्होंने वो चेक जो हैं वो आगे पार्टियों को देना शुरू कर दिए। ये दास्तान जो है ये एक मुलाजिम की दास्तान है जो शेख मोटर्स पे काम करता रहा है। इस वक्त जो ये एप्लीकेशन जो सुल्तान साहब ने दी है, इस एप्लीकेशन के ऊपर दायरी नंबर भी लग चुका है और ये मुमकिन तौर पे जाएंगे भी। और इस एप्लीकेशन के ऊपर तकरीबन 9 ऐसे मुलाजमीन हैं जो उनके पास काम करते रहे हैं और इनमें जो नाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एजाज़ अहमद वल्द बशीर अहमद, शेख जाहिद जावेद अख्तर वल्द मोहम्मद शरीफ, शेख फैसल सलीम वल्द मोहम्मद सलीम, फ़ारूक अहमद वल्द हिदायत अली, जावेद अख्तर वल्द नवाबुद्दीन, शहबाज वल्द हनीफ़, मोहम्मद रिजवान है और मोहम्मद तनवीर और अली रज़ा। ये 9 मुलाजमीन हैं जो इनकी एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद हैं, जिनकी तकरीबन इससे मिलती जुलती दास्तान है। अगर ये रिकवरी में एज अ सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते थे तो ये रिकवरी एजेंट हो सकते हैं, ये वहाँ पे कमीशन एजेंट हो सकते हैं, ये वहाँ पे मोटरसाइकिलें बेचने का काम कर सकते हैं। यानी कि जो भी मुख्तलिफ़ काम जो इंस्टॉलमेंट की दुकान पे हो सकते हैं ये उनमें ये वाले मुलाजमीन पाए जाते हैं। और इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में या इन मुलाजमीन के नाम पे भी इसी तरह से मोटरसाइकिलें नाम की गई हैं जिस तरह से सुल्तान साहब के नाम पर है। सुल्तान साहब ऐसा ही है? जी बिल्कुल। सुल्तान साहब आपको कब पता चला कि आपके नाम पे 600 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें? मैं आपको ना थोड़ा सा जो आपने नाम बोलने हैं इनकी मैं आपको पोजीशन ज़रा वाज़ह कर दूं, क्योंकि इनमें जो नाम है ना अपना जो एजाज़ साहब का, ठीक है, वो हमारे थे सेल के ऊपर थी कि वो जो कस्टमर आता था उनको जो बार्गेनिंग जो होती है, ठीक है, उनको चीज़ दिखाई, उनसे बार्गेनिंग की, ठीक है। फिर दूसरे जो शेख जावेद साहब हैं, ये जब हमने स्टार्ट किया था ना शेख मोटर्स, तो एज ए वो कह लें कि हमारे ऑफिस बॉय के तौर पे, ठीक है, यानी कि आपने जो बताया शेख कासिम साहब थे, आप थे और एक ये थे, ठीक है। और इनका जो बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता रहा, जो हम डेली पे देते हैं ना, मोटर बाइक डेली पे देते थे, उनकी जो रिकवरी जो थी ना डेली 100 200 400 500 जो डेली का कस्टमर लगा होता है, ये उनको रिकवर करके शाम को वहाँ पर जमा करवाते थे। तो ऐसे ही चलते चलते जब शहबाज वल्द हनीफ जो है ना, जब क्योंकि मैं था मेरे पास थी सारी भाग दौड़ जो सिस्टम सारा शॉप का हर चीज़ को मैं देखता था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया ना, जैसे जैसे काम बढ़ता गया ना, स्टाफ ज़्यादा होता गया, तो ये शहबाज साहब जो थे ये आगे थे, हमने रख लिए थे, ठीक है। जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था, मेरे एक जानने वाले दोस्त थे, उन्होंने इनको भेजा था कि ये माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, ये फ़लाँ है, शादीशुदा है, बेरोज़गार है, इसको जनाब ना सिफारिश कर दें। तो मैंने इनको अपनी सिफारिश पे वहाँ पर रखवाया। तो कुछ दिन बाद जो गुजरने के बाद ना, जब हमने देखा कि काम का बर्डन ज़्यादा, तो कुछ मैं जो अपने मेरे मामला थे जो मेरे ज़िम्मे थे, मैं इनकी तरफ शिफ्ट कर दी थी कि शहबाज साहब के बादशाह नमाजी परहेज़ी हैं और हाफ़िज़ कुरान भी हैं।
तो फिर ऐसा ऐसा जैसा टाइम गुजरा तो इनका जो मेरा डेजिग्नेशन था जनरल मैनेजर वो इनको मिल गए, फिर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया था कि तमाम जो रिकवरी का जो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ने वो अलहदा था जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मतलब खाते हमारे और लेटर्स जो कंपनियों के इनवाइस हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं सारों का, और पैसा माली तो जो मामलात हैं वो सारा ये देखेंगे। हम सिर्फ आ गए थे, मेरे पर जिम्मेदारी आ गई थी लिटिगेशन, और जो बाहर के जो मामला थे, कोई लड़ाई झगड़ा या जो भी उस कह लें कि जो ठीक है उसको फेस करना, तो मेरा ज़्यादा टाइम, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं बाहर ही ज़्यादा गुजारता। जब से हमने जो मामला शुरू किया है तो फिर ज़ाहिर बात है इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा देखें, अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, पता कैसे चला आपको? मुझे पता चला जब मैंने ज़ाहिर मैं आपको बताया ना कि जब मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया ना, तो 6 माह मैंने काम किया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कारोबार जो था वो बंद करना पड़ा। तो दोबारा जब मैंने अलहदा शॉप ली ना, अलहदा जब मैंने दोबारा स्टार्ट करने का प्रोग्राम बनाया, तो जब मैंने उसी दौरान मैंने जो वरासती मकान था अपना वो मैंने सेल किया, बैंक से भी मैंने लोन लिया था। तो फिर मैंने मैंने ये देखा कि अब ज़ाहिर बात है काम तो मैं कर रहा हूँ, फिर ऊपर से जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत थी वो टैक्स के मामले में वो बड़ी सख्त होगी, क्योंकि पहले कभी नहीं हमने ऐसे मामला सुने थे जो मौजूदा हुकूमत कर रही थी। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा फिर मैं एंटीन भी होना चाहिए, तो क्योंकि उसकी ज़रूरत पेश आ रही थी, क्योंकि बता होता ना कि कोई शरारत ना कर दे, क्योंकि मेरे पास इतनी पोजीशन नहीं थी कि मैं कोई शरारत को फेस कर सकता था। तो मैंने फिर 2019 में रब्ता किया अपने वकील साहब से, तो उनको मैंने कहा कि भाई मैंने एंटीन बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका एंटीन बना देते हैं, आप फलां चीज़ें जो है ना वो हमें दे दें, तो बाकी आपके नाम पे कोई चीज़। मैंने कहा नहीं, ये बना रिसेंटली जो वाला साहब का जो वरासती मकान था, जो तमाम भाई बहनों ने मुझे वो उसकी पेमेंट दी है, कुछ बैंक से लोन लिया है, कुछ चीज़ें जो है ना, तो ये मेरे एसेट जो है ना। तो उन्होंने कहा आपकी आईडी कार्ड पे कुछ चीज़ कोई मामला। मैंने कहा नहीं, वो होते थे शेख मोटर पे कोई 2-4 मोटरसाइकिलें होंगी जो लिटिगेशन हम जाते थे ना, वही मोटरसाइकिलें जो आप लिटिगेशन की मद में जो आपके नाम पे आ जाती थी, तो वही हो सकती हैं, और इसके अलावा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको ना चेक करवाते हैं हम। तो फिर जब हमने चेक किया उसको, जब अगले रोज़ मुझे मालूम हुआ, पता चला कि 700 प्लस मोटर बाइक जो है मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वकील साहब ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे जो उस वक्त बात की, इसका जो प्लस माइनस मुझे बताया कि यार ये तो बहुत ज़्यादती जुल्म है कि आपके नाम पे अब करोड़ों रुपए के एसेट जो शो हो रहे हैं। तो अब जब आप टैक्स देने वालों की लिस्ट में आएंगे, तो फिर ये हर साल आप इसका प्लस माइनस देना पड़ेगा, इसकी रिटर्न हमने जमा करवानी है, क्योंकि ये तो आपका है ही नहीं। तो फिर उसकी जो पेचीदगियाँ हमें मालूम हुई, हमने फिर FBR के जो दोस्त थे, हमारा एक सोर्स थे, उनसे हमने इस बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आपको जब पता चला शेख आसम साहब से आपने रब्ता किया? हाँ जी, फिर हमने फिर वो जो हमारे वकील साहब थे ना, जब उन्होंने मुझे सारी गाइडलाइन दी, तो हमने फिर शेख आसम साहब से रब्ता किया। उन्होंने क्या कहा? तो हमने कहा जी शेख साहब ये क्या माजरा है कि चलो 2-4 तो लिटिगेशन की हद तक मैं उसको डील करता था, सभी को पता मैं लिटिगेशन में मेरे में था। तो जब मैंने कहा ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मैंने अब एंटीन बनाना है, तो ये अब मेरे नाम पे 700 प्लस मोटर बाइक आ रही हैं, तो मेहरबानी करें इसको अब मुझे बताएं ना किस चीज़ की सज़ा है। मैंने तो आपके काम किया, मेहनत की है, उसकी मैंने मजदूरी ली है जी। अब जो करोड़ों रुपये मालिक के जो मेरे एसेट हैं, ठीक है, तो शेख साहब ने उस वक्त जवाब दिया, अच्छा बेटा घबराना नहीं है, ठीक है, इसको करते हैं कराते हैं, अब इसकी टेंशन ना लो। कितना अर्सा गुजरा इसी में? ठीक है, इसी तरह चलता रहा मतलब कि हम जो थे ना राब्ते में रहे हैं। 15 दिन बाद, 1 माह बाद, जैसे दोस्तों को पता चलता रहा, वो भी शेख साहब से, हाँ जी, मैंने उनको फिर अपनी ये दास्तान सुनाई कि यार मैंने तो वहाँ पर जॉब की है, तो मुझे उसका ये मिलना ये चाहिए था कि मैंने 9-10 साल बड़ी ईमानदारी से, मैंने कोई ऐसा मतलब मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है, तो मैंने जॉब की। तो एंड पे मुझे ये इनाम मिला है कि मुझे मेरे नाम पे सिर्फ खाली जो है ना करोड़ों रुपए का एसेट शो हो गया, ठीक है। तो फिर दोस्तों ने भी कहना शुरू कर दिया। और ये जो मुलाजमीन है इनके नाम पे भी इसी तरह से मोटरसाइकिल? नहीं, इनका हमें नहीं पता था, ठीक है, इनका हमें भी नहीं पता था। फिर ऐसा जब हम टाइम गुजरता गया, फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में हम फ्री थे, फिर हमने जो लीगल एडवाइज़र हैं हमारे शेख मोटर के, हमारे जो थे मियां इमरान दानी साहब,
उनको हमने 12 मरतबा कहा। तो जब उन्होंने कहा ना कि वो जी शेख साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं जी मिसेस का नाम का बना लो, अगर NTN की इसको ज़रूरत है ना, ठीक है, इतने कारोबार में NTN की ज़रूरत नहीं होती, तो लेकिन अगर ज़रूरी समझता है ना, तो ये अपनी मिसेस के नाम का बना ले, भाइयों के नाम का बना ले, किसी दोस्त का नाम का बना ले, ठीक है, तो इसका ना ये अपना रहने दे। उनकी कहने का मतलब ये था कि जो 600-700 मोटरसाइकिलें इसके नाम पे हैं वो इसी के नाम पे रहेंगी, अगर इसने NTN बनाना तो अपनी बीवी बहन भाई जिसके नाम पे कोई बनाना चाहता है ये उस पर बनाए। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। यानी कि वो इनकारी थे कि ये आपके नाम से हटाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। फिर वो चलता रहा सिस्टम। फिर मैंने लास्ट फिर जब ज़ाहिर बात है लॉकडाउन में नरमी हुई, तो अब बंदा देखता है ना कि यार मुखालफत किधर से आ रही है, कोई बंदा शरारतों से डरता है ना कि यार मैंने बिज़नेस शुरू किया है। फिर मैंने फिर दोबारा इसरार किया, जब मैंने दोबारा फिर बैंक से लोन लिया ना, क्योंकि लॉकडाउन में ज़ाहिर बात घर थे, वो आपको पता ही जैसे हालात लॉकडाउन में बने हैं, तो मैंने फिर इसको ज़रा ना NTN बनाने का मुतालबा जो था ना, उसको ज़्यादा मैंने दोस्तों के साथ मिल कर ना इसको ज़्यादा मैंने करना शुरू कर दिया 12 मरतबा। तो फिर लास्ट जो था ना रमज़ान शरीफ से पहले उन्होंने मुझे अपना थ्रेट करना शुरू कर दिया कि यार क्या है, एक ही बात नहीं ना, ठीक है, नहीं तो फिर आपके नाम पे ये है कि मैं ज़्यादा लगवानी शुरू कर दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं और ज़्यादा लगवानी शुरू कर दूंगा, ठीक है, एक टाइम लगेगा, जब कस्टमर आएगा तो मैं ट्रांसफ़र कराऊंगा, ठीक है, अदरवाइज कहा जो है कि वैसे वो इनकारी हो। हाँ, इनकारी हो गया। तो और फिर आपको जब ये नोटिस आया आपने बताया उनको मुझे? नहीं, फिर उसके बाद फिर जब इनकारी हो गया, थ्रेट किया मुझे, ठीक है, तो फिर मैंने फिर अपनी इज़्ज़त बचाते हुए फिर मैंने फिर दोबारा जो था ना दोस्तों के साथ मिलके हमने पता करवाया दोबारा कि यार देखें उस वक्त 700 ज़्यादा थी, अब कितनी बाइक मेरे नाम पे। तो फिर हमने जब दोबारा जब इसको चेक कराया अपने ID कार्ड को, तो मालूम हुआ कि अभी भी 650 650 640 के राउंड मोटर बाइक वहाँ पर मौजूद थी। जब उन्होंने बताया तो फिर हमने कहा ये कि अब इनसे ज़ाहिर बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो बदतमीज़ी जो बात करता है उस पर बदतमीज़ी पे उतर आता है, तो हम क्यों ना इसको ना हम लीगली तौर पे हम अदारों को दरख्वास्तें दें, जो मुतलका अदारे हैं उनको दरख्वास्तें दें, उनके ऊपर उनके सामने हम अपना मुद्दा रखें, तो वो फिर हमारे जो मामला है ना वो हमारे क्लियर करवा दें। तो फिर उसके बाद जब हमने इसको एप्लीकेशन देने के लिए हमने तैयारी की, तो फिर बाद में साथ पता चला कि बाकी जो मुलाजमीन थे जिनका तकरीबन 9 नाम मैंने एप्लीकेशन में दर्ज किया, इनके नाम जो था कि भी तकरीबन मिला के हज़ारों मोटरसाइकिल इनके नाम पे रजिस्टर हैं, किसी के नाम पे 100 हैं, 200 हैं, 700 हैं, 400 हैं, 50 है, जितनी भी ना। तो इनके अलावा भी 2-3 मुलाजम थे, लेकिन मेरे पास उनका ID कार्ड वगैरह नहीं मुझे मिल सका, तो लिहाजा फिर हमने ये फिर एप्लीकेशन दी, हमने कहा जी फिर हमने जो ना कानूनी जंग लड़ेंगे। हमने ज़ाहिर बात है जो उसके रिमार्क्स आ रहे थे हमारे पे, ठीक है, फिर हमने ये दरखास्तें आपने दी हैं, इन दरखास्तों के ऊपर क्या हुआ? इन दरखास्तों पे कमिश्नर साहब जो फैसला FDM में दी थी उसका नोटिस हमें अरसाल हो गया, और बाकी मुलाजमीन जो जितने इसमें लिखे हैं उनको भी, जो शेख मोटर के मालिक थे शेख आसिम शहजाद साहब, उनको भी और मुझे भी उन्होंने बुलाया 10 तारीख को। अब आपकी मतलब थ्रेट्स हैं, जिंदगियों को ख़तरा, फैमिली को ख़तरा आपको शेख आसिम साहब से? जी बिल्कुल, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का और जो मुतलका अदारे हैं उनका कि उन्होंने मेरी इस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पे उन्होंने इस चीज़ को लिया है। अब तो जब से ये अपना बात ओपन हुई है कि मैंने एप्लीकेशन, हालांकि एप्लीकेशन तो मैंने इससे पहले की दी हुई थी, तो जब ये बात ओपन हुई है तो उस दिन से समझ लें कि हम छुपते छुपाते फिर रहे हैं। फैमिली जो थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, रेंट का मकान था, तो फिर हमने जो फैमिली जो अपनी मिसेज और बच्चों को हमने भेज दिया अपना सिस्टर के घर कि चलो हम तो ना तो फैमिली तो महफूज रहे ना। तो जितना क्योंकि थ्रेट है, जितना हमारे ख़िलाफ़ जो ये चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम बाकी बच्चे बचाते अभी जब आपसे कांटेक्ट हुआ है, तो अब आप देख लें हम किस जगह पे बैठे हैं।
यहाँ पे सुल्तान साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपना वर्जन जो है वो रखा है। शाहिद मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। शाहिद मजीद साहब, मुझे ये बताएं कि सुल्तान साहब ने तो बड़ी डिटेल से बताया कि ये उनके पास मुलाजिम थे, तो थोड़ा सा और माइक पास कर लें। तो आपके साथ क्या हुआ इस सारे मामले में? मैं इत्थे दा शुरू दा मकामी हाँ, मेरी जंपल जड़ा लेती है। सुल्तान होरां नाल क्योंकि ये भी प्रिंट मीडिया नाल मुंसलिक सी, मैं भी मुंसलिक सी। तकरीबन 20 साल साडा रिलेशन है। फैमिलियां साड़ियां दोवां दियां बहुत अच्छियां सी, इन्हां दी फैमिली भी बहुत शरीफ और साडी भी। मेरा इन्हां कोल उठन बैठन सी, ये फारग सी। 2003 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਯਕਦਮ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਇਹ रेंट ਤੇ ਸੀ, एक किराए ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, दुकान भी यदि किराए थी। और ये बात आप कब की कर रहे हैं? मैं 2003-4 की कर रहा हूँ। ठीक है, उसी वक्त से जब ये आया ना, जब इसने नया नया शोरूम खोला है, ठीक है ना, 3 मतलब 5 या 6 में खोला है तकरीबन इसी में। तो जब उसने ये काम किया है ना, हम भी बैठते थे वहाँ, तकरीबन 5-6 साल हम बैठ रहे हैं। इसके बाद मुझे ना 2014 में ज़रूरत पड़ी मोटरसाइकिल की। मैंने सुल्तान से कहा उनको भी आप शेख साहब के कहें, मैं भी सिफारिश कर देता हूँ, आप इनको साल से मोटरसाइकिल ले। मैंने सुपर स्पीड ले ली 2014 में। वो मुझे इसने दी थी 65,000, मैंने ले लिया। 15,000 रुपये एडवांस दे दिया। उसके बाद मेरे इंस्टॉलमेंट जाती रही, मिस भी हो गई। इसके बाद मैं मतलब मेरे ना वो जो रकम थी मेरी पूरी हो गई। ये मुझे कागज़ नहीं दे रहा था। सुल्तान ने कहा कोई बात नहीं यार, ये दे देंगे कागज़, कोई बात, मैं भी इधर ही हूँ, ठीक है ना। इसने 2017 का 18 में इसने छोड़ दिया। इसने कहा यार मैं तो छोड़ दिया, अभी तुमने डिमांड कर लिया। 2019 को मैं इसको पास किया। मैं कहा यार मुझे कागज़ दो मेरी गाड़ी के, मेरी रकम पूरी है। इसने खाता, इसका जी शाहिद मजीद का खाता खोलो। हालांकि अच्छा दोस्त था, बड़े ना इसने और अंदाज से, मैं कोई बात नहीं, अजी आपके पास 7,000 रुपये निकलता है। मैं कोई बात नहीं, ये 7,000 रुपये दो। इसने मुझे इनवाइस पकड़ा दी, कापी पकड़ा दी, सब कुछ दे दिया। जब वो दे दिया ना, तब मैंने खोल के देखा वो सुल्तान के नाम पे। ठीक है, वो वाली बाइक? हाँ जी, वो बाइक, हाँ जी, वो सुल्तान के नाम पे। मैं कहा जी ये सुल्तान, तो कोई बात नहीं, आप नाम करा लो। मैं कहा जी करवा दें। अजी 4,000 रुपये दे दो। मैं कहा जी बाहर तो 1,500 रुपये लेते हैं आप 4। वो खैर उसने हमें बहुत बेइज्जत किया और बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैं सुल्तान के पास गया। जब मैं कहा यार ये बाइक है तुम्हारे नाम है, चलो तुम ट्रांसफ़र कर लो। ये वो आगे से सिर पकड़ के बह गया। इसके बाद यार मैं क्या करूं, ये 600 प्लस गाड़ी शेख ने पहले ही मेरे नाम की हुई है। मुझे तो खुद मालूम नहीं हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। आज हम सारे दोस्त बहुत परेशान, हमारी रोज़ मीटिंग के यार क्या करें। इसके बाद इसने मेरे पैगाम पहुँचाया भी तुमने सुल्तान के साथ नहीं मिलना, ठीक है कि नहीं, गाड़ी हो जाएगी। मैं कहा जी ये बात की बात है आप। मैंने सुल्तान, मैं कहा यार करना क्या है यार, बैठते हैं इसकी तहकीकत करते हैं। हमने सारे इसी, क्योंकि ये मुलाजम था ना, ये सबके नंबर मुलाजमों के इसके पास थे। वो इसने ले लिए, लेके हम जब सर्च की, वो तो इसके साथ 600 प्लस इसके नाम है गाड़ी, किसी के पास 5 मुलाजम जो को 10-15 हज़ार रुपये लेते। इतना जालिम इंसान है। इसने 2-3 मुलाजमों को इसी बात पे इतना मारा कि वो अपनी फैमिली के साथ ही चले गए, मुकम्मल हो गए, ठीक है कि नहीं। इसके बाद ये पूरा इसका, इसने फिर इसकी हमने प्रॉपर्टी की सर्च की। सैयद वाला डिफेंस में कम से कम इसकी 160 के मरला वहाँ जगह है।
और जड़ावाला डिफेंस में 400 मरला जगह इसने बनाई है, जो 15 लाख रुपए मरला जगह है। इसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है और आज तक इसकी जो मतलब रकम है, इसके पैसे का, इसके वजूद का नहीं पता चला कि यह कहाँ से लेके आया, कहाँ गया। ये इसके वकील हैं, सब कुछ है, इंतज़ामिया इसने हाथ में ली हुई है, ठीक है। अगर कोई इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है, ये उसको मरवाता भी है, सब कुछ करता है। इसके नज़दीक नेकी नाम की कोई चीज़ नहीं। इसने इतनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखी हुई है इसने, लेकिन इसके नज़दीक ये इतना जालिम इंसान है, क्योंकि मैं तो खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी तक ये गाड़ी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, मेरे अभी तक सुल्तान के नाम या गाड़ी वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकी, क्योंकि वो तो बैन हो गया, सब कुछ सबको पता चल गया इस बात का। और इसके बाद मैंने इसको फिर भी, लेकिन अभी आज 8 दिन हुए हैं मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। वो मैं कत्ल की धमकियाँ दे रहा है। मैं ऑन एयर, मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ कि शायद अगला प्रोग्राम पता नहीं हमारा होना है या नहीं होना, ये हमें कत्ल भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। कि मेरी फैसलाबाद में जी, मैंने फैसलाबाद नजफ कॉलोनी छोड़ी है फैसले। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, मैं और ये इकट्ठे ही रहते हैं, यहाँ प्रेस क्लब में सोते हैं, कभी इधर सोते हैं। और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई एक्शन हुआ? आपकी एप्लीकेशन कोई भी अभी कुछ नहीं हुआ जी, मुझे ना बुलाया गया है ना कोई बात है मेरे पास। तो मुझे पता है कि मुझे ये कितना थ्रेट कर रहा है, सुल्तान को तो कर रहा है, मुझे बहुत कर रहा है ये। ठीक है, हाँ। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो वाजे करते चलें कि इस वक्त एक एप्लीकेशन जो सुल्तान साहब की मेरे हाथ में मौजूद है और एक शाहिद साहब की भी है। तो ये जो है ये NTN नंबर है, ये उनकी रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स और सेल टैक्स की, जो मोहम्मद आसिम शहजाद साहब की है, ठीक है जी। और इसके ऊपर उनका नंबर भी लिखा हुआ है। अब देखना ये है कि शायद मजीद साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है इस बंदे की मुबैना तौर पे, और इसके साथ साथ 600 मोटरसाइकिल एक बंदे के नाम पे, 501 पे, 201 पे, 301 पे, इस तरह से हज़ारों मोटरसाइकिलें जो उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पे कर रखी हैं, और इसका मकसद सिर्फ एक है कि टैक्स चोरी किया जाए। तो ये टैक्स चोरी का इतना बड़ा फ्रॉड जड़ावाला शहर में इस वक्त हो रहा है, जिसका सरकार को पता ही नहीं है, और अगर सरकार को पता भी है तो सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं। ये हमारी ज़िले इंतज़ाम जो इस शहर की इंतज़ामिया है वो हो सकती है, ये इस तहसील की, और इसी तरह से जो फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया वो हो सकती है, फैसलाबाद में FBI रीजनल ऑफिस है वो हो सकता है। इसके साथ साथ FIA को इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, नैब इनके बारे में जान चुकी है, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया कि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी जो हो रही है इस शहर में उसको किस तरह से रोका जाएगा। ये जो बेनामी कारोबार एक तरह से किया जा रहा है कि जो गरीब गुरबा मुलाजमीन है जो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पे काम करते हैं, उनके नाम पे आप करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिलें अगर कर देते हैं तो वो अपनी फैमिलियों को इसी तरह से छुपाते फिरेंगे। और जिस तरह से शायद मजीद साहब कह रहे हैं कि अपने मुलाजमीन को उन्होंने मारा भी है, वो फैमिलियां लेके यहाँ से गए भी हैं। इसी तरह से अगर मोटरसाइकिलें करोड़ों रुपए की अपने मुलाजमीन के नाम पे रख कर रखी हैं, तो जो कॉलोनियाँ शायद मजीद साहब बता रहे हैं कि इन कॉलोनियों में इनके सैकड़ों के हिसाब से मरलों में प्लॉट्स हैं, वो किसके नाम पे होंगे? वो भी यकीनी तौर पे अगर इनके वहाँ पे मौजूद हैं मुबैना तौर पे तो वो इनके नाम पे नहीं होंगे, वो भी किसी दूसरे बंदे के नाम पे ही होंगे। वो आमतौर पे होता है ऐसे, या आप अपनी बीवी के नाम पे करवा दें, बच्चों के नाम पे करवा दें, भाइयों के माँ के नाम पे करवा दें, सिर्फ इस वजह से कि हमें टैक्स ना देना पड़े। तो टैक्स चोरी की ये दास्तान आज आपके सामने नाज़रीन, आज जड़ावाला में टैक्स चोरी की दास्तान आपके सामने रखी है, जिसमें सुल्तान साहब, शाहिद मजीद साहब और इसी तरह से उनकी अपनी दुकान के यानी शेख मोटर्स की दुकान पर काम करने वाले कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं, और अब तक वो मोटरसाइकिलें उनके नामों से नहीं उतारी गईं। अब देखना ये है कि FBR और नैब और FIA और बाकी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे इस स्टोरी पर क्या करते हैं। क्या शेख आसिम साहब पर एक्शन लिया जाता है या नहीं? क्या शेख मोटर्स के बारे में किसी किस्म की इंक्वायरी फ्यूचर में अमल में आती है या नहीं? ये देखना होगा आगे चल के मुस्तकबिल में कि इस सारी दास्तान का मुजरिम कौन है।